हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। जिसमें 1 नंबर में दे दिया गया है कि ए एक मैट्रिक्स है, इसका जो है ट्रांसपोज, परिवर्त मतलब होता है ट्रांसपोज निकाला, मतलब कि ये रो को कॉलम में बदलेंगे। तो बदलिए, इसका ए डैश निकालेंगे, इसका ए डैश। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो रो है इसे कॉलम में बदलेंगे। तो कॉलम में बदल दीजिए, ये हो गया 2, 1/2 और -1। ये हो गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है 1, -1, 2 और 3। इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना होगा, रो को, ये जो रो है इसे रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो चलिए, ए डैश बराबर क्या होगा, ये रो है इसको कॉलम में लिखिए। तो 1, -1, ये भी रो है इसे भी कॉलम में लिखिए। तो 2, 3, ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए। अब 3 नंबर देखिए, इसी में है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर दे दिया है एक मैट्रिक्स -1, 5, 6, √3, 5, 6 और 2, 3, -1 ये दे दिया है। इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त। तो ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए। ये रो है इसको कॉलम में नीचा मुँह लिखिए, ये सोता हुआ है, इसे सीधा कर दीजिए, ठाड़ा कर दीजिए। तो 1 को लिखेंगे 1, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये रो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो √3, 5, 6, ये रो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो ये हो गया 2, 3, -1, ये हो गया आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है तथा बी बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि एक में दे दिया है कि a + b का डैश बराबर a डैश + b डैश, और दूसरा में दे दिया है कि a - b का डैश बराबर a डैश - b डैश। तो हम लोग पहले चलेंगे 1 नंबर से। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। तो चलिए ए बी देखिए, a + b बराबर a का वैल्यू कितना है, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए। b का वैल्यू कितना है, -4, 1, -5, 1, 2 और 0, 1, 3, 1। अब इसका जोड़ निकालेंगे, मैट्रिक्स का जोड़। मैट्रिक्स का जोड़ हम आप लोगों को बताए थे कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट से जोड़िए। तो इसको जोड़िए, माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 4 और 1 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 यहाँ -5 है। तो 3 में से -5 घट गया, कितना बचेगा, -2, और 5 और 1 6 हो गया, 7 और 2 9
और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, -2 और 1 कितना होगा, -2 है, यहाँ +1 है, 1 में से -2 घट गया जा कितना बचेगा, -1। अब 1 और +3 कितना होगा, 4, 1 + 1 कितना होगा, 2। अब इसका निकालना है a + b का डैश, तो लिख दीजिए a + b का डैश बराबर क्या होगा, इसे ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, इसको रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, 5 3 -2 6 9 9 -2। अब इसको चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा -1 4 2। चलिए ये LHS निकल गया, LHS निकल गया। अब RHS में देखिए, RHS का वैल्यू कितना है निकालेंगे से, ये है a डैश प्लस a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश। तो हमें a डैश कितना है, a डैश जो है इसको ये रो है, इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए तो हमें a डैश निकल जाएगा। तो ये -1 2 3। अब इस रो को चेंज कीजिए कॉलम में तो ये हो जाएगा 5 7 9। इसे चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा -2 1 1। अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब b डैश, इसे रो है, इसे चेंज कर दीजिए कॉलम में तो -4 1 -5। इसको चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा 1 2 0। इसको चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 1 3 1। अब इसको जोड़िए तो 1 को 1 से फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़िएगा तो -1 हो गया, यहाँ -4 है तो -4 और 1 तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 5 और 1 कितना होगा 6, -2 है और यहाँ 1 है तो 1 में से -2 घट जाएगा तो कितना बचेगा -1। अब देखिए 2 में से 2 और 1 3 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। अब 3 में से -5 घट गया, 3 में से -5 घट जाएगा तो कितना बचेगा -2। -2 हो गया, 9 और +0 तो कितना होगा 9, 1 और 1 2 हो गया। अब देखिए कि इसका जो मान निकला है ये a + b का डैश के मान के बराबर है। जैसे देखिए 5 5 6 6 -1 1 3 3 9 9 और 4 4, ये दोनों सेम है, ये मान और ये मान दोनों सेम है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः a + b का डैश बराबर होता है a डैश प्लस b डैश। प्रूव्ड। ये हो गया आंसर। लिख लीजिए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर बता दिए, अब 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में पूछ रहा है कि a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, a माइनस बी। तो निकालिए, a माइनस बी बराबर a कितना दे दिया है -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। b कितना दिया है
-4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको मैट्रिक्स को जोड़िए, तब देखिए 1 -1 है और यहाँ -4 है, और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो 4 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा, 4 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए 2 में से ये माइनस है तो ये हो गया 2 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तब 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब ये देखिए 5 ये माइनस हो गया यहाँ, तो ये 1 हो गया, तो 5 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा 4। 7 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से अगर 2 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब देखिए 9 में से अगर 0 घटाएंगे तो कितना 9 होगा, -2 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा -1 है, तो माइनस हो गया प्लस, 2 और 1 कितना हो जाएगा -3। अब देखिए 1 और -3 तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा -2, 1 और 1 में से 1 घट गया तो 0। अब इसका निकालना क्या है, a माइनस b का डैश निकालना है, a माइनस b का डैश, तो बराबर लिखिए, इसको चेंज कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि परिवर्तन, रो को जो है सो कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये हो गया 3 1 8। अब इसको चेंज कीजिए सेकेंड रो को, तो ये हो जाएगा 4 5 9। इसको चेंज कीजिएगा तो -3 -2 0। ये हो गया LHS। अब RHS देखिए, RHS क्या है कि A डैश माइनस B डैश बराबर, तो हमें A डैश कैसे निकलेगा, ये है A, तो इसको चेंज कर दीजिए, ये रो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिएगा तो A डैश निकल जाएगा, तो चेंज कर दीजिए -1 2 3। इस सेकेंड वाले को चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा 5 7 9। इसको चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा -2 1 1। माइनस है माइनस दे दीजिए। अब B डैश है तो यहाँ B है, इसको इसे ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये रो है तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो -4 है तो ये हो गया -4 1 -5। फिर इसको चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा 1 2 0। इसे चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 3 1। तो आप चलिए अब देखिए, ये है -1, ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो 4 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4। 2 है -2 है और यहाँ -1 है तो कितना हो जाएगा -3। 2 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा 1। 7 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 1 में से -3 घट जाएगा तो कितना बचेगा -2, और 3 में से माइनस ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो 5 3 कितना हो गया 8। 9 में से अगर 0 घटेगा तो कितना बचेगा 9। 1 यहाँ -1 हो गया तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसका जो मान निकला है a का डैश माइनस b का डैश का जो मान है वो a माइनस b का डैश के बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि a डैश बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है तथा b बराबर भी एक मैट्रिक्स दे दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि एक नंबर में दे दिया है कि a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, और दूसरा में दे दिया है कि a माइनस b का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश।
तो चलिए, हमें ए तो मालूम नहीं है, तो ए निकालने के लिए क्या करना होगा। जैसे देखिए ए डैश बराबर कितना दे दिया है, 3 4 -1 2 0 1, इतना दे दिया है। तो आप लोग पढ़े होंगे पिछली वीडियो में, मैंने थ्योरी पढ़ाए थे कि ए डैश का डैश बराबर हो जाता है ए। तो इसका डैश फिर निकालिए, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त कर दीजिए। परिवर्त करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो 3 4, इसे चेंज कीजिए तो कितना हो जाएगा, -1 0, -1 और 2 ना है तो 2 दे दीजिए। अब इसको चेंज कीजिएगा तो कितना होगा, 0 1। अब b का मान देखिए, b का मान तो दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, -1 2 1 1 2 3। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस b का डैश। तो पहले a प्लस b निकाल लीजिए, a प्लस b बराबर, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना निकाले हैं, 3 -1 0 4 2 1, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब b का वैल्यू कितना है दे दीजिए यहाँ, -1 2 1 1 2 3। अब मैट्रिक्स का जोड़, इसे जोड़िए, 3 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा, 2 -1 और -1 और 2, तो 2 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा, 1। और 0 में 0 प्लस 1 तो 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4। हमें a प्लस b निकल गया। अब क्या निकालेंगे, a प्लस b का डैश बराबर, तो ये रो है, इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 1 1, इसे भी चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 4 4। चलिए, अब क्या निकालना है, a डैश प्लस b डैश, ये तो हो गया LHS। अब RHS देखिए, RHS में है कि a डैश प्लस b डैश, तो a डैश का मान कितना है, a डैश का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 4 -1 2 0 1, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब b डैश का तो इसका b डैश निकालिएगा, b डैश तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ये रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 2 1, इसको चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3। इसका मान यहाँ रख दीजिए, -1 2 1 1 2 3। चलिए इसको जोड़िए, 3 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा, 2। 4 में से 1 घट जाएगा, 4 और 1 5 ना हो जाएगा 5। -1 में से 2 घट गया, -1 में से 2 -1 और +2 है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 और 2 और 2 4। 0 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 और 1 4। ये दोनों, इसका मान a डैश प्लस b डैश का मान जो है सो a प्लस b का डैश के बराबर है। ये दोनों मान सेम है, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः a प्लस b का डैश
बराबर ए डैश प्लस बी डैश प्रूव्ड हो गया। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका 3 नंबर का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है कि a माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश होता है। तो ए डैश इसका निकाल दिए हैं, एक इसका भी निकाल दिए हैं, और ए डैश बराबर ए समझ गए यहाँ तक। अब बी बराबर जो है से यहाँ दे दिया है इसका मान, तो इसका बी डैश निकालिएगा तो ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये इसको रो है तो इसको भी कॉलम में चेंज कर दीजिए। अब निकालेंगे ए माइनस बी का डैश। तो पहले हम ये निकालेंगे ए माइनस बी बराबर, तो ए का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1 0 4 2 1 पर माइनस है माइनस दे दीजिए। अब बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। चलिए अब इसको जोड़िए तो 3 ये माइनस मिल के हो गया प्लस, तो 3 और 1 4 हो गया, -1 और यहाँ -2, इसके माइनस से गुना कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये -1 और ये -2 तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब 0 और -1 तो कितना हो जाएगा -1, 4 और -1 तो कितना हो जाएगा 3। 2 में से 2 घट गया तो कितना होगा 0, 1 और में से -3 घट जाएगा तो कितना बचेगा -2। अब इसका निकालना है ए माइनस बी का डैश निकालना है। तो ए माइनस बी का डैश निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो रो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए, परिवर्त कर दीजिए, ट्रांसपोज हम पिछली कक्षा में आप लोगों को बताए थे। तो 4 को ये रो जो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 -3 -1, ये हो जाएगा 3 0 -2। LHS निकल गया, LHS तो निकल गया। अब निकालना है RHS, इसका वैल्यू निकालना है। तो RHS दे दिया है RHS कि ए डैश माइनस बी डैश। तो ए डैश का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ए डैश का मान धर दीजिए, ये हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1। अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब बी डैश का मान कितना निकाले हैं सो धर दीजिए, -1 1 2 2 1 3। अब इसको घटाइए, घटाव है यहाँ तो घटाइए। तो 3 में से ये हो गया माइनस और ये माइनस, तो मिल के क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 ये माइनस से ये इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये। तो 4 और 1, तो 4 में से 1 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देखिए -1 और यहाँ -2 तो कितना होगा -3, यहाँ 2 में से 2 घट गया तो क्या होगा 0 0 -1 तो -1, 1 और -3 तो -2 हो जाएगा। अब इसका जो मान निकाले हैं वह a प्लस बी के डैश के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः a प्लस बी का a माइनस बी का डैश बराबर है a डैश माइनस बी डैश के। लिख लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि ए डैश बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है तथा बी बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है तो a प्लस 2b का डैश ज्ञात कीजिए। हमें a प्लस 2b का डैश ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में है कि जैसे a डैश दे दिया है, हमें a डैश बराबर दे दिया है -2 3 1 2। हमें इसका a निकालना है। तो a निकालने के लिए एक फार्मूला है कि a डैश का डैश बराबर क्या होता है, a हो जाता है। तो a डैश का डैश निकालेंगे तो a हो जाएगा। तो इसका a निकालिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये रो जो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो -2 3 ये रो है, इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए तो 1 2 हो जाएगा। अब b का वैल्यू देखिए। b का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना, -1 0 और 1 2। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस 2b। तो a प्लस 2b बराबर a का वैल्यू कितना है -2 1 3 और 2 प्लस 2 b का वैल्यू कितना है -1 0 1 2 बराबर इसे लिख दीजिए -2 1 3 2 अब प्लस 2 से सारे एलिमेंट में गुना कर दीजिए। तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2 0 2 4। अब इसका जोड़ कीजिए, मैट्रिक्स का जोड़। तो -2 और -2 तो ये हो जाएगा -4। 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। 3 और 2 5 हो जाएगा। 4 और 2 6 हो जाएगा। अब हमें a प्लस 2b का डैश निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 2b का डैश। तो इसे ये रो है, इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज मतलब होता है परिवर्त। तो ये -4 1। अब इसे चेंज कीजिए कॉलम रो में, ये रो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 6। ये हो गया आंसर, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस b का डैश बराबर होता है b डैश a डैश। ये थ्योरी पढ़ाए हैं कि a प्लस b का डैश बराबर होता है b डैश a डैश। तो आप लोग देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन 1 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। हमें क्या निकालना है, पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालिए। ए बी बराबर ए का वैल्यू कितना है 1 -4 3 इंटू बी का वैल्यू कितना है -1 2 1। अब इसे गुना कीजिए, मैट्रिक्स का गुना। 1 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए। तो 1 को 1 से गुना करेंगे -1 से तो कितना हो जाएगा -1। अब फर्स्ट रो को आप सेकेंड कॉलम से गुना कीजिए। तो 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। फिर 1 को तीसरा कॉलम से गुना कीजिए। तो 1 गुने 1 बराबर 1। अब -4 को 1 से गुना कीजिए। तो ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस। तो 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4। अब -4 को 2 से गुना कीजिएगा तो -8। -4 को 1 से गुना कीजिए तो -4।
3 को फिर -1 से गुना कीजिएगा तो -3, 3 को फिर 2 से गुना कीजिए तो 3 दूना 6 हो गया। अब 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 हो जाएगा। अब इसका ए बी का डैश निकालना है, तो ए बी का डैश बराबर क्या होगा, इसे ट्रांसपोज परिवर्त कर दीजिए, रो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा -1 2 1। अब इसको चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा 4 -8 -4। अब इसे चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा -3 6 3। अब निकालेंगे, ये हो गया LHS। अब RHS में देखिए, RHS में क्या है कि B डैश और A डैश, तो B डैश A डैश निकालेंगे तो B डैश इसको निकालेंगे तो ये B कितना है, B A हो गया। तो इसको अगर हम चेंज A जैसे पढ़े हैं आप लोग कि A डैश का डैश बराबर हो जाता है A, तो हम इसका डैश निकालेंगे। तो निकालिए, क्या होगा, इसे चेंज कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये हो जाएगा -1 2 1। अब इसे चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 -4 3। चलिए अब इसका गुना कीजिए, -1 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 हो जाएगा। फिर -1 को इतना से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 4। फिर 1 को 3 से गुना कीजिए तो 3, 2 को फिर 1 से गुना कीजिए तो 2, 2 को फिर -4 से गुना कीजिएगा तो -8 हो जाएगा। 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6। फिर 1 को 1 से गुना कीजिए 1, 1 को -4 से गुना कीजिएगा -4, 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3। अब देखिए ये जो B डैश A डैश जो निकला है, ए बी के बाद ए बी का डैश है, ए बी का डैश है, तो ये दोनों सेम है। इसका मान जो है जो दोनों का सेम आया है, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः ए बी का डैश बराबर होगा B डैश A डैश। लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन जो है से दिया है कि A बराबर 0 1 2 और B में दे दिया है 1 5 7। इसका सॉल्यूशन पहले हम क्या निकालेंगे, इसका A डैश निकाल लीजिए। A डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये रो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए तो 0 1 2 हो जाएगा। B डैश निकाल दीजिए तो ये जो रो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए तो 1 5 7। अब हमें ए बी निकालना है, ए बी निकालिए। तो ए का वैल्यू कितना दे दिया है 0 1 2 इंटू बी का वैल्यू कितना दे दिया है 1 5 7। अब ए बी को गुना कीजिए, 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0। फिर 0 को 5 से गुना कीजिए तो 0, 0 को 7 से गुना कीजिएगा तो 0। फिर 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1, 1 को 5 से गुना कीजिए 5, 1 को 7 से गुना कीजिए 7, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10, 2 को फिर 7 से गुना कीजिए तो 14 हो जाएगा। अब इसका डैश निकालना है, ए बी का डैश। तो ए बी का डैश निकालने के लिए क्या करना होगा, ये रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो 0 0 0। अब इसे चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा 1 5 7।
इसे चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 10 ये हो जाएगा 14। ये हो गया LHS से निकल गया। अब RHS में देखिए, RHS में है B डैश A डैश, तो B डैश का मान निकाल दिए हैं। B डैश का मान निकाले हैं कितना 157 और A डैश का मान निकाले हैं 1012। अब इसे गुना कीजिए, 1 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, फिर 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 1 को फिर 2 से गुना कीजिए 2, 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5, अब 5 को फिर 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10, 7 को 0 से गुना कीजिए 0 और 7 को फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 7 और 7 को फिर 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14। अब जो देखिए A डैश B डैश का जो मान है से AB का डैश के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः AB का डैश बराबर B डैश A डैश। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि A बराबर एक मैट्रिक्स है कि cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा हो तो सत्यापित कीजिए कि A डैश A बराबर I हो जाए। I मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए इसका सलूशन देखिए। इसे A बराबर cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, इसको हमें निकालेंगे A डैश। A डैश निकालेंगे तो A डैश निकालने के लिए क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा, यानी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये रो है, इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। अब इसे चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब LHS से चलिए, LHS से चलेंगे A डैश A डैश A, तो A डैश का मान निकाल दिए हैं, तो यहाँ रख दीजिए। ये हो गया cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। A का मान कितना है, A का मान है cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा और माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब इसे गुना कीजिए, ये रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करना है, इससे गुना करना है। तो cos अल्फ़ा को cos अल्फ़ा से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा, अब माइनस sin अल्फ़ा को माइनस sin अल्फ़ा से गुना कीजिएगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा क्या sin स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये फर्स्ट रो को आप सेकेंड कॉलम से गुना करना है, तो cos अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा। अब इसको गुना कीजिए इससे, तो ये हो जाएगा माइनस है यहाँ, तो यहाँ माइनस दे दीजिए। sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब ये सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए, तो sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। अब ये cos को इससे फिर गुना कीजिए, तो cos अल्फ़ा और माइनस sin अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस cos अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा।
अब इसको गुना कीजिए सेकेंड से, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस को कॉस से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 होता है। अब ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1। ये किसका मान निकला है, आई का मान निकला है। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो गया RHS प्रूव्ड। लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा में ए बराबर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर आई हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ए बराबर दे दिया है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इसका ए डैश निकालेंगे, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये रो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये इसको चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब हमें निकालना है ए डैश ए, LHS से चलिए, LHS से चलेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश ए बराबर क्या लिखेंगे, सो देखिए ए डैश का वैल्यू कितना है, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ए का वैल्यू कितना है सो रख दीजिए, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इसे मैट्रिक्स का गुना कीजिए, साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कॉस को गुना कीजिए इससे तो माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये पूरा को गुना कीजिए सेकेंड कॉलम से, तो साइन अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लग गया तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब ये सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब इसको इससे गुना कीजिए तो साइन अल्फ़ा माइनस है यहाँ तो माइनस दे दीजिए, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से गुना कीजिए तो कॉस अल्फ़ा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये और ये कट गया तब बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ अल्फ़ा है तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 1। ये इतना में से इतना घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, इतना में से इतना घट गया तो ये हो जाएगा 0। ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1। ये किसके बराबर है, आई के बराबर है, आई के बराबर है कि नहीं, तो आई हमें प्रूफ हो गया, तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ लिखेंगे ये RHS से प्रूफ हो गया, लिख लीजिए आप लोग। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक। तब तक के लिए जय हिंद।